दोस्तों, नैनीताल की ठंडी हवाओं में एक पुरानी वीरान हवेली थी जो शहर से थोड़ा हटकर पहाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। इस हवेली का मालिक था 60 साल का रघुवीर सिंह, एक अकेला अमीर मगर रहस्यमयी आदमी। लोग कहते थे कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी और उसके बच्चे भी उसे भूल चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो हवेली फिर से जिंदा लगने लगी थी। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर रात हवेली में धीमी रोशनी जलती, खिड़कियों के पीछे एक जवान लड़की की परछाई दिखती थी। शहर के लोग फुसफुसाने लगे, इतने बूढ़े आदमी के पास ये लड़की कौन हो सकती है। उस लड़की का नाम दोस्तों था नेहा, जो कि 22 साल की खूबसूरत मगर मजबूर लड़की थी। वो नैनीताल के ही एक गरीब परिवार से थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती एक शराबी से करवा दी थी, जो हर रात उसे मारता पीटता और जलील किया करता था। एक दिन जब उसका पति उसे मार पीट रहा था, तभी उसकी मुलाकात रघुवीर से हो जाती है। दोस्तों, रघुवीर बूढ़ा आदमी भले ही जुम्रदराज था, मगर उसके पास पैसा था और नेहा को बस एक मौका चाहिए था इस नरक से निकलने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा। नेहा हर रोज छुपकर हवेली में आने लगी। रघुवीर की वीरान जिंदगी में फिर से जवानी लौट आई थी। वो उसे महंगे गिफ्ट देता और अच्छे अच्छे खाना खिलाता और अपनी बाहों में छुपा लेता था। नेहा भी दिखावे का प्यार करने लगी, लेकिन इस हवेली की दीवारों के पीछे सिर्फ इश्क की गर्मी नहीं थी, वह कुछ ऐसा था जो किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों, एक रात जब हवेली के दरवाजे बंद थे और कमरा सुगंधित मोमबत्तियों से महक रहा था, तभी नेहा और रघुवीर एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज़ आने लगी। दोनों चौंक गए। नेहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो जानती थी कि अगर ये उसका पति हुआ तो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। दोस्तों, दरवाज़ा फिर जोर से धक्का खाकर खुल गया और सामने जो खड़ा था उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दरवाजे पर खड़ा था एक बदहवास आदमी, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवीर का अपना सगा बेटा था, जो सालों पहले उसे छोड़कर जा चुका था। उसने अंदर कदम रखा और उसकी नज़र बिस्तर पर बैठे अपने बूढ़े बाप और नेहा पर पड़ी, और वो कहने लगा, तो ये कर रहे थे आप यहाँ पर? उसकी आवाज़ में नफरत थी। रघुवीर कुछ बोलने ही वाला था कि लड़के ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और नेहा की तरफ बढ़ा दी। नेहा ने कांपते हुए उस तस्वीर को देखी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। दोस्तों, तस्वीर में नेहा की माँ और रघुवीर साथ खड़े थे, एक दूसरे की बाहों में थे। ये आदमी तुम्हारा आशिक नहीं, तुम्हारा सौतेला बाप है नेहा, लड़के ने नेहा से कहा। कमरे में जैसे बम सा फट गया हो। नेहा का शरीर कांपने लगा, उसे चक्कर आने लगे। रघुवीर की आंखों में एक सूनापन आ गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। रघुवीर और नेहा दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट गई हो और वे उसमें समा गए हों। नेहा के हाथ से तस्वीर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी, नफरत, पछतावा या फिर कुछ और। दोस्तों, रघुवीर का बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, मगर उसके जाते ही हवेली में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। नेहा की आंखों में आंसू थे, मगर रघुवीर अब भी उसी तरह उसे देख रहा था, वही भूखी नज़रों से। नेहा, तुम अब भी मेरी हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके अंदर की आग वैसी ही थी। रात गहरी हो रही थी, बाहर नैनीताल की ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर हवेली के अंदर वासना की आग जल रही थी। नेहा के दिल में तूफान था, मगर उसके शरीर को अब भी वही गर्माहट चाहिए थी जो उसे वो यहाँ खींच लाई थी। तुम्हें सच में घिन आती है? रघुवीर ने धीरे से कहा और पास आकर उसकी ढोंड़ी पकड़ ली। नेहा की सांसें तेज हो गई। पता नहीं, मगर मैं यहाँ से जा भी नहीं पा रही हूँ, नेहा ने हाँफते हुए कहा। रघुवीर ने उसे बाहों में खींच लिया। उम्र का फर्क, रिश्ते का सच, समाज का डर, सब कुछ उस एक रात के अंधेरे में खो गया। उनकी सांसें आपस में उलझने लगी, जिस्म पिघलने लगी और हवेली फिर से गवाह बनी एक अवैध इश्क की। दोस्तों, बिस्तर की सिलवटें उसकी बेचैनी की गवाही दे रही थी। चांदनी खिड़की से झांक रही थी, जैसे इस
पाप को देख रही हो, मगर चुप थी जैसे नैनीताल की वो सुनसान हवेली जो जाने कितने राज छुपाए बैठी थी। नेहा उस रात रघुवीर के सीने से लग कर सोई, मगर उसकी आंखों में अजीब सा डर था। क्या वो सच में इस हवेली में खुश थी या फिर उसे कुछ और ही चाहिए था? दोस्तों, रघुवीर को गहरी नींद में डूबा देख नेहा धीरे से उठी और अलमारी की ओर बढ़ गई। उसने दराज खोली और अंदर से कुछ निकाला, एक पुराना लॉकेट जिसमें एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी। नेहा के होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। अब खेल और भी दिलचस्प होगा, उसने धीरे से अपने मन में सोचा। दोस्तों, हवेली के अंधेरे कमरों में कई राज छुपे थे, मगर अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। नेहा अब सिर्फ रघुवीर के प्यार में नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में कोई और भी था, जिसका नाम था करण। करण, जो कि 28 साल का लंबा चौड़ा और हैंडसम लड़का था। वो नैनीताल के ही एक मशहूर होटल में मैनेजर था, लेकिन असल में उसका असली काम था अमीर लोगों को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। करण और नेहा की पहली मुलाकात एक कैफे में हुई थी, जहां नेहा उदास बैठी हुई थी। उसने पहली ही नज़र में भांप लिया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तुम्हारी आंखों में दर्द भी है और कोई प्लान भी। करण ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा से पूछा। नेहा चौंक गई थी। कोई पहली बार उसकी चालाकी भांपने वाला मिला था। अगर मैं कहूँ कि मैं एक बूढ़े आदमी की रखैल हूँ तो तुम क्या करोगे? उसने सीधा सा प्रश्न किया। मैं कहूँगा तुम्हें कोई जवान साथी चाहिए, करण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अब कहानी सिर्फ रघुवीर और नेहा तक सीमित नहीं थी। नेहा जब भी हवेली में होती तो रघुवीर से लिपटी हुई होती थी, मगर जैसे ही मौका मिलता वो करण से मिलने होटल चली जाती थी। एक रात करण और नेहा नैनीताल की झील के किनारे मिले। झील के ठंडे पानी के पास आग की तरह जल रहे थे उनके जिस्म। तुम मुझसे प्यार करती हो नेहा? करण ने उससे धीरे से पूछा। जब नेहा उसके सीने पर हाथ फेर रही थी तभी करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नेहा को अपनी बाहों में कस लिया। उनकी सांसें आपस में उलझ गईं। वहाँ कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस जिस्म की गर्मी थी, लालच था और हवस की भूख थी। रघुवीर को भनक लगने लगी थी कि नेहा उससे दूर जा रही है। एक रात उसने नेहा का पीछा किया और देखा कि वो किसी से गले मिल रही थी। उसके जिस्म में खून खौलने लगा। कौन है वो? उसने गुस्से में पूछा। जब नेहा हवेली लौटी तो कोई नहीं, तुमसे क्या मतलब? नेहा ने बेपरवाही से रघुवीर से कहा। दोस्तों, रघुवीर ने नेहा के बाल पकड़कर झटक दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी ही रहोगी। नेहा हंस पड़ी। न उम्र का लिहाज है न इज्जत का। अब बस करो रघुवीर। रघुवीर ने गुस्से में अलमारी से एक पुरानी पिस्तौल निकाली। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं हो सकती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में खून देखा था। क्या ये इश्क था या पागलपन? रघुवीर की आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने नेहा की कलाई पकड़ ली और झकझोरते हुए कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगा। दोस्तों, कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। नेहा की आंखों में डर था, लेकिन होठों पर अब भी वही मुस्कान खेल रही थी। तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो रघुवीर? जिस औरत के लिए तुमने पूरी दुनिया छोड़ दी, उसे गोली मारोगे? नेहा ने उसकी ठुड्डी को छूते हुए कहा। रघुवीर का हाथ कांपने लगा। उसका गुस्सा अब भी था, मगर नेहा ने नज़दीक आते ही वो पिघलने लगा। नेहा ने धीरे से उसकी बंदूक नीचे रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। आज की रात सिर्फ हमारी होगी। उस रात हवेली में एक बार फिर वो आग जल उठी जो पिछले कुछ समय से ठंडी पड़ रही थी। फिर ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। वो बिस्तर पर लेट गई और उसकी सांसें तेज होने लगी। वो चाहती थी कि रघुवीर एक बार फिर उसकी रगों में वही जुनून जगा दे जिससे उसने इस हवेली में पहली बार कदम रखा था। दोस्तों, रघुवीर ने उसके जिस्म को अपनी उंगलियों से पढ़ा, उसकी धड़कनों को महसूस किया। ये सिर्फ एक आखिरी रात थी, इश्क और जुनून से भरी हुई थी। तो जब सुबह की सूरज निकली, लेकिन हवेली में अंधेरा था। नेहा पलंग पर निडाल पड़ी थी और रघुवीर की नब्ज ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वो मर चुका था। बिस्तर के पास एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी। उसके अंदर जहर था।
नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी बंद आंखों को सहलाया। तुमने सोचा था कि मुझे छोड़कर जाओगे, अब मैं ही तुम्हारी मौत बन गई। नेहा ने धीरे से बैग उठाया जिसमें रघुवीर के सारे पैसे और ज्वेलरी थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? ये करण था। वो कोने में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों में वही शरारत थी। रघुवीर तो गया, अब हम दोनों का खेल बाकी है ना। करण ने उसकी कमर पकड़ ली और अपनी ओर खींच लिया। तो नेहा मुस्कुराई। खेल तो अभी शुरू हुआ है करण। हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अंदर अब कोई राज नहीं था, बस एक अधूरा इश्क, एक मौत और दो गुनहगार जो आगे किसी और शहर में किसी और कहानी में शामिल होने वाले थे। दोस्तों, गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पैसा, जिस्म और जुनून के खेल में नेहा और करण बच तो गए, लेकिन क्या वो सच में खुश रह पाएंगे? जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो वो खुद को ही नहीं धोखा दे रहा होता है, बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा होता है। प्यार, इज्जत और भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अगर रिश्ते सिर्फ लालच, वासना और मतलब के लिए बनाए जाएं, तो उनका अंजाम सिर्फ दर्द, धोखा और मौत होता है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख भी है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी सच्ची कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।